राष्ट्रगान। नमस्कार। पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय रायपुर के तृतीय दीक्षांत समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में गौरव प्रदान करने के लिए आज हमारे बीच उपस्थित हैं श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति। समारोह के अध्यक्ष छत्तीसगढ़ राज्य के माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका जी, समारोह के अति विशिष्ट अतिथि प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री माननीय श्री विष्णुदेव साय जी, विशिष्ट अतिथि माननीय अध्यक्ष छत्तीसगढ़ विधानसभा डॉक्टर रमन सिंह जी, विशिष्ट अतिथि माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, छत्तीसगढ़ राज्य मंत्रिमंडल के माननीय मंत्रीगण, माननीय सांसदगण, विधानसभा के समस्त उपस्थित सम्माननीय सदस्यगण, पदक प्राप्त करने वाले छात्र एवं छात्राएं तथा उनके अभिभावकगण, विश्वविद्यालय प्रबंधन बोर्ड एवं विश्वविद्यालय विद्या परिषद के समस्त सदस्य, आमंत्रित प्रबुद्धजन, प्रशासन एवं मीडिया के सहयोगी, हम आप सभी का इस गरिमामयी दीक्षांत समारोह में विश्वविद्यालय परिवार की ओर से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। ज्ञानेन लभते लोक आयुर आरोग्य संपदा, अर्थात ज्ञान से आयु और आरोग्य रूपी संपदा प्राप्त होती है। संस्कृत का यह आदर्श वाक्य पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय की पहचान है। इसी को सार्थक करते हुए यह विश्वविद्यालय चिकित्सा विज्ञान की अलख जगा रहा है, भारत को आरोग्य प्रदान करने वाले भविष्य के चिकित्सक तैयार कर रहा है तथा छत्तीसगढ़ के हर कोने में दूरस्थ वनांचलों में लोगों को उत्तम स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो रही हैं। सेवा की यह ज्योति, ज्ञान की यह मशाल ऐसे ही जलती रहे। मंच पर आसीन समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति तथा समस्त मंचस्थ अतिथियों से निवेदन है, इस अवसर को आलोकित करने हेतु दीप प्रज्वलन कर अनुग्रहित करें। दीप ज्योति पर ब्रह्मा, दीप ज्योतिर जनार्दनः, दीपो हरतु मे पापम, दीप ज्योतिर नमोस्तुते, दीपो नाश्यन्ते ध्वानतम धन आरोग्य प्रच्छति, कल्याणाय भवति एव दीप ज्योतिर नमोस्तुते। दीप ज्योति ही परम ब्रह्मा है, दीप ज्योति ही जनार्दन है। दिव्य दीप मेरे पापों का नाश करे, संध्या के दिव्य दीप को नमस्कार। दीप अंधकार का नाश करता है और धन और स्वास्थ्य प्रदान करता है। यह कल्याण का भी प्रतीक है। दीप की ज्योति को हमारा नमन। दिव्य दीप प्रज्वलन कर आज के कार्यक्रम की गरिमावर्धन के लिए माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं सभी का हार्दिक आभार एवं साधुवाद। अब मैं कुल सचिव महोदय को दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने हेतु आमंत्रित करती हूं। मैं डॉक्टर एस के चटर्जी, कुल सचिव पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान
एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ रायपुर माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि मुझे विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करें। मैं कुल सचिव माननीय कुलाधिपति महोदय की अनुमति से इस विश्वविद्यालय के तृतीय दीक्षांत समारोह के शुभारंभ की घोषणा करता हूं। धन्यवाद महोदय। अब मैं माननीय कुलपति डॉक्टर पी के पात्रा जी से स्वागत उद्बोधन एवं अकादमिक प्रतिवेदन प्रस्तुत करने का अनुरोध करती हूं। विश्वविद्यालय की तृतीय दीक्षांत समारोह की मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, माननीय कुलाधिपति और छत्तीसगढ़ की राज्यपाल श्री रमन डेका जी, माननीय मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, माननीय विधानसभा अध्यक्ष श्री रमन सिंह जी, माननीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण तथा चिकित्सा शिक्षा मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, माननीय सांसद श्री ब्रजमोहन अग्रवाल जी, माननीय विधायकगण श्री मोतीलाल साहू जी, श्री इंद्र कुमार साहू जी, श्री पुरंदर मिश्र जी, थैंक यू, माननीय मुख्य सचिव महोदय, डीजीपी महोदय, अतिरिक्त मुख्य सचिव महोदय, वरिष्ठ अधिकारीगण, हमारे आदरणीय अतिथिगण, सम्मानित दानदातागण, सम्मानित संकाय सदस्य, गर्व से अभिभूत उपस्थित अभिभावकगण, विभिन्न महाविद्यालय की प्रबंध संचालकगण, प्रेस और मीडिया के साथी, विश्वविद्यालय की शिक्षक, अधिकारी एवं कर्मचारी बंधु और हमारी प्रिय छात्र छात्राएं, आप सभी का पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रुति शास्त्र विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ की तीसरे दीक्षांत समारोह की विशेष अवसर पर हार्दिक स्वागत है। आज का ये समारोह हम सभी के लिए विशेष महत्व रखते हैं एवं हमारे बीच भारत की माननीय राष्ट्रपति महोदया को पाकर विश्वविद्यालय परिवार गर्वान्वित है। वर्ष 2008 में स्थापित पंडित दीनदयाल उपाध्याय श्रुति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ का उद्देश्य प्रारंभ से ही आयुष जैसे पारंपरिक भारतीय चिकित्सा प्रणाली को आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ स्व अस्तित्व प्रदान करना रहा है। हमारा विश्वविद्यालय न केवल छत्तीसगढ़ राज्य बल्कि राज्य से आने वाली युवा चिकित्सक भविष्य को आकार देने में एक अग्रणी संस्था बन गया है। वर्तमान में इस विश्वविद्यालय से 165 विभिन्न महाविद्यालय संबंध है, जिसमें 15 मेडिकल, 6 डेंटल, 6 आयुर्वेद, 3 होम्योपैथी, 2 फिजियोथेरापी, यूनानी, सिद्ध, 1 प्राकृतिक चिकित्सा और योग, 131 नर्सिंग कॉलेज और 1 स्नातकोत्तर तथा अनुसंधान संस्था सम्मिलित है, जहां लगभग 45,000 छात्र छात्राएं गुणवत्तापूर्ण चिकित्सा और पैरामेडिकल शिक्षा प्राप्त कर रहे हैं। गत वर्ष 10,904 छात्र छात्राएं विभिन्न संबंध महाविद्यालय में प्रवेश लिए हैं। गत वर्ष हमारा विश्वविद्यालय ने कोई उल्लेखनीय उपलब्धियां प्राप्त की है। हमने चिकित्सा अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए और देश भर के प्रमुख संस्थानों के साथ साझेदारी करने में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। कोरोना महामारी के दौरान भी हमने सभी परीक्षाएं समय पर करवाने का कठिन कार्य भी सफलतापूर्वक किया है। हमने आयुष चिकित्सा विज्ञान की विभिन्न
पद्धतियों को बढ़ावा देने के लिए भी बड़े कदम उठाए हैं, जिससे स्वास्थ्य सेवाओं में पारंपरिक और आधुनिक दोनों विधाओं का संतुलन बना रहे। हमने समग्र स्वास्थ्य विज्ञान शिक्षा में एक अग्रणी संस्थान हासिल किया है। आने वाले समय में हम स्वास्थ्य सेवा को बदलती जरूरत को देखते हुए नए कार्यक्रम और पाठ्यक्रम शुरू करने को योजना बना रहे हैं, ताकि हमारे छात्र भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए पूरी तरह तैयार रहे। हम पारंपरिक भारतीय चिकित्सा और आधुनिक चिकित्सा के बीच की खाई को पाटने के लिए समावेशी अनुसंधान को बढ़ावा देने पर भी जोर दे रहे हैं। हमारी योजना में महामारी विज्ञान और रोग नियंत्रण में अत्याधुनिक अनुसंधान केंद्र स्थापन करना, शिक्षक प्रशिक्षण और नवाचार को बढ़ावा देना, केंद्रीय पुस्तकालय और कौशल प्रयोगशाला को मजबूत करना, औषधीय पौधे का उद्यान विकसित करना, अत्याधुनिक प्रयोगशाला बनाना और पीएचडी पाठ्यक्रम शुरू करना प्रमुख शामिल है। हम विश्वविद्यालय परिसर में एमबीबीएस और पीजी पाठ्यक्रम 100 वित्तीय योजना के तहत प्रारंभ करने कृतसंकल्पित होकर छत्तीसगढ़ शासन के सहयोग से सही दिशा पर अग्रसर है। विश्वविद्यालय की छात्र की सुविधा के लिए उनके पूर्व एवं परवर्ती परीक्षा से संबंधित कार्य को हम शीघ्र ही पारदर्शिता प्रदान करते हुए पूरी तरह से स्वचालित करने जा रहे हैं। इसके साथ ही सिकल सेल बीमारियों के क्षेत्र में अनुसंधान को बढ़ावा देने के लिए हमने एक अत्याधुनिक आनुवांशिक प्रयोगशाला गोद लिए हैं। विश्वविद्यालय ने एक गैर लाभकारी सेक्शन 8 कंपनी भी प्रारंभ किया है। अंत में हमारी नवोदित चिकित्सकों को यह याद दिलाना चाहता हूं कि आज का दिन आपके शिक्षण यात्रा का अंत नहीं है, बल्कि आपके जीवन की एक नए अध्याय की शुरुआत है। हम आप सभी के केवल आशा ही नहीं बल्कि पूर्ण विश्वास है आप संवेदना, उपचार और मानवता की प्रतीक बनेंगे। पुनः सभी सफल छात्रों को मेरी ओर से हार्दिक बधाई और मैं पूरे विश्वविद्यालय परिवार की ओर से आप सभी को उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। अंत में मैं एक बार फिर माननीय राष्ट्रपति महोदय, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय स्वास्थ्य मंत्री महोदय और सभी विशिष्ट अतिथियों का इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। धन्यवाद। धन्यवाद महोदय। अतिथि सदा सत्प्रेरणा, शील धीर मधुकांत, आतिथ्य मन हो मुदित, मिले सुखद ही शांत। आप सब अभ्यागतों की उपस्थिति से हम अभिभूत हैं। ये मंच आप सभी के आभा मंडल से प्रकाशमान हो उठा है। हमारे अतिथि हमारा गौरव हैं और उनका हृदय से स्वागत हमारी गौरवशाली परंपरा का अंग है। इसी परंपरा के परिपालन में मैं माननीय कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्रा जी से अनुरोध करती हूं कि आज के समारोह की मुख्य अतिथि श्रीमती द्रौपदी मुर्मू, भारत की माननीय राष्ट्रपति जी का स्वागत करते हुए स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान करें। साथ ही मुक्त हृदय से हो इस क्षण के लिए आपकी तालियां। यह मनमोहक स्मृति चिन्ह छत्तीसगढ़ के शिल्पकारों द्वारा निर्मित विलक्षण बस्तर कला की प्रतिमा हमारे मुख्य अतिथि के प्रति सम्मान की अभिव्यक्ति है। आयुर्वेद चिकित्सा जनक धन्वंतरी जी का सादर वंदन। धन्वंतरी जी का स्मृति चिन्ह करते हैं आपको अर्पण। अब माननीय कुलपति महोदय से अनुरोध है, आज के समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति महोदय श्री रमेन डेका जी का स्वागत एवं सम्मान करें। बस्तर की विश्व प्रसिद्ध धातु एवं शिल्प कला छत्तीसगढ़ की कला निधि है। आपको बस्तर शिल्प के स्मृति चिन्ह को देते हुए हम गौरवान्वित हैं। कुलपति महोदय से अनुरोध है, आज के समारोह के अति विशिष्ट अतिथि एवं छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री
श्री विष्णुदेव साय जी का स्वागत एवं सम्मान करें। यह स्मृति चिन्ह आपके प्रति हमारी गहन आत्मीयता और सम्मान का प्रतीक है, जिसे आपको प्रदान करते हुए हम अभिभूत हैं। कुलपति महोदय से अनुरोध है, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं छत्तीसगढ़ विधानसभा अध्यक्ष माननीय डॉक्टर रमन सिंह जी का स्वागत एवं सम्मान करें। यह स्मृति चिन्ह आपके प्रति हमारा सम्मान है, जिसे आपको भेंट करते हुए हम हर्षित हैं। कुलपति महोदय से अनुरोध है, आज के समारोह के विशिष्ट अतिथि एवं माननीय स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी का स्वागत एवं सम्मान करें। यह स्मृति चिन्ह सदैव आपको आज के इस समारोह की याद दिलाता रहेगा। सभी अतिथियों के स्वागत में हम हृदय पुष्प अर्पित करते हैं, जो हमारे हृदय की पुलक, आनंद और कृतज्ञता का प्रतीक है, एवं आशा करते हैं कि यह स्मृति चिन्ह हमारे अतिथियों के हृदय में हमारे स्नेह के रूप में सदैव अंकित रहें। विश्वविद्यालय का यह दीक्षांत समारोह हमारे और हमारे अतिथियों के लिए एक ऐतिहासिक दिन है, और ये स्मृति चिन्ह इस दिवस की स्मृतियां आपके हृदय में चिरस्थायी रखेगा। इन्हें स्वीकार कर आपने हमें अनुग्रहित किया है। आप सभी का हार्दिक धन्यवाद। धन्यवाद। समारोह की अकादमिक गतिविधियों को प्रारंभ करते हुए मैं माननीय कुलपति महोदय से निवेदन करता हूं कि 6 MCH, 606 स्नातकोत्तर एवं 5725 स्नातक, इस तरह कुल 6337 उपाधि प्राप्तकर्ताओं को उपाधि प्रदान करने हेतु एवं 25 स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ताओं को 33 स्वर्ण पदक प्रदान करने की तथा समस्त उपाधि प्राप्तकर्ताओं को अनुशासन देने हेतु माननीय कुलाधिपति से अनुमति प्राप्त करें। माननीय कुलपति महोदय। मैं डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्र, कुलपति पंडित दीनदयाल श्रुति स्वास्थ्य एवं आयुष विश्वविद्यालय, माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि MCH की 6, PG के 606, UG के 5725, कुल 6337 उपाधि प्राप्तकर्ता को उपाधि प्रदान करने एवं समस्त उपाधि प्राप्त को अनुशासन देने की अनुमति देने का करें। अनुमति। धन्यवाद सर। इस विश्वविद्यालय की कुलपति के अधिकार से हम आदेश देते हैं कि इन्हें स्नातक एवं स्नातकोत्तर की उपाधि इन एब्सेंशिया प्रदान की जाए। मैं तुम्हें इस प्रकार उपदेश देता हूँ, सत्य बोलना, अपने कर्तव्य की पालन करना, स्वाध्याय करते रहना, सत्य की अवहेलना ना करना, अपने कर्तव्य की अवहेलना ना करना, समाज कल्याण की अवहेलना ना करना, अपनी उन्नति की अवहेलना ना करना, ज्ञान प्राप्ति और प्रसार की अवहेलना ना करना, अपनी माता पिता और मातृभूमि की देवी मानना, अपने पिताओं की देवता मानना, अपने अध्यापक को देवता मानना, अतिथियों को देवता मानना, जो आनंदित कर्म है उनका आचरण करना और औरों का नहीं। यही शिक्षा है, अनुशासन है, यही चिकित्सा शिक्षा का सिद्धांत है, यही आदेश है। तुम इसी प्रकार आचरण करना, अवश्य ही तुम इसी प्रकार से आचरण करना, तुम्हारा मार्ग कल्याण हो। धन्यवाद महोदय। समारोह के अगले चरण में उपाधि एवं स्वर्ण पदक वितरण हेतु आज के समारोह की मुख्य अतिथि भारत के माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू एवं मंचासीन माननीय अतिथियों से निवेदन है कि कृपया क्रमवार प्रस्तुत हो रहे विद्यार्थियों को उपाधि एवं स्वर्ण पदक प्रदान करने का कष्ट करें।
सर्वप्रथम आपके समक्ष एमसीएच की उपाधि हेतु उपाधि प्राप्तकर्ता प्रस्तुत हो रहे हैं। नमन चंद्राकर, एमसीएच न्यूरोसर्जरी। शशांक नाहर, एमसीएच न्यूरोसर्जरी। आलम अजीम जावेद, प्लास्टिक एंड रिकंस्ट्रक्टिव सर्जरी। पवन कुमार ब्रिज, एमसीएच न्यूरोसर्जरी। इसके पश्चात आपके समक्ष स्वर्ण पदक प्राप्तकर्ता छात्र प्रस्तुत हो रहे हैं। सर्वप्रथम चिकित्सा संकाय आनंद वर्धन, 2 स्वर्ण पदक। पीजी मेडिकल परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं पीजी मेडिकल की सैद्धांतिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर डॉक्टर श्रुति चंद्राकर स्वर्ण पदक। श्वेता शर्मा, शल्य चिकित्सा विषय के चिकित्सा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय डॉक्टर प्रशांत तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक। शबा फिरदौस, 3 स्वर्ण पदक। एमबीबीएस पाठ्यक्रम में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्री राम स्वरूप रामश्री देवी गुप्ता गोहद स्मृति स्वर्ण पदक। साथ ही एमबीबीएस पाठ्यक्रम में अध्ययनरत छात्राओं में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर डॉक्टर प्रीति शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। खुशी ग्वालरे, एमबीबीएस पाठ्यक्रम के स्त्री एवं प्रसूति विषय में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर 2 स्वर्ण पदक। डॉक्टर मधु अग्रवाल एवं स्वर्गीय श्रीमती सोनी बाई रामेटकर स्मृति स्वर्ण पदक। पलक केजरीवाल, द्वितीय एमबीबीएस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर 1967 बैच पदक। ऋषभ जैन, एमबीबीएस परीक्षा के छात्रों में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर मोहनधर शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। अनुष्का दुबे, 2 स्वर्ण पदक। अंतिम एमबीबीएस भाग 1 कम्युनिटी मेडिसिन परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय प्रोफेसर डॉक्टर विनोद बिहारी सक्सेना मेमोरियल स्वर्ण पदक एवं अंतिम एमबीबीएस भाग 1 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर कुमारी अस्मिता वर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। अली असगर नकवी, प्रथम एमबीबीएस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री रमाकांत जी दवे स्मृति स्वर्ण पदक। निहारिका पाल, प्रथम एमबीबीएस परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री रमाकांत जी दवे स्मृति स्वर्ण पदक। वैदेही यादव, अंतिम एमबीबीएस भाग 2 परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय आशुतोष श्यामचरण गैबीनाथ तिवारी स्मृति स्वर्ण पदक। आशुतोष पटेल, अंतिम एमबीबीएस भाग 1 नेत्र रोग विषय की सैद्धांतिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्रीमती शकुंतला साहा स्मृति स्वर्ण पदक। श्रेया मिश्रा, द्वितीय एमबीबीएस पैथोलॉजी विषय की सैद्धांतिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्रीमती प्रभाताई नेरल स्मृति स्वर्ण पदक। पवन कुमार ब्रिज, एमसीएच मेडिकल के सैद्धांतिक परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री जीडी हिशिकर स्मृति स्वर्ण पदक। तत्पश्चात दंत संकाय पूनम अग्रवाल 2 स्वर्ण पदक। एमडीएस की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं एमडीएस के प्रोस्थोडोंटिक्स एंड क्राउन एंड ब्रिज परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री उमेश जैन स्मृति स्वर्ण पदक।
कलम्बे मृणाल शेषराव एमडीएस परीक्षा के पेडोडोंटिक्स परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्रीमती विमला देवी लूनिया स्मृति स्वर्ण पदक। अभिषेक हिरवानी एमडीएस के पेरियोडोंटिक्स परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय श्री नौरंग लाल जी सिंघल स्मृति स्वर्ण पदक। वत्सला सिंह बीडीएस की समस्त परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक। तत्पश्चात आयुर्वेद संकाय सृष्टि शुक्ला 2 स्वर्ण पदक। बीएएमएस की समस्त परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं पद्मश्री स्वर्गीय डॉक्टर महादेव प्रसाद पांडे स्मृति स्वर्ण पदक। तमन्ना पंडा स्वास्थ्य वृत्त बीएएमएस भाग 3 की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर श्रीमती पार्वती देवी शर्मा स्मृति स्वर्ण पदक। अंजलि सराफ रस शास्त्र एवं भेषज कल्पना बीएएमएस की परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर स्वर्गीय डॉक्टर प्रमोद पचौरी स्मृति स्वर्ण पदक। होम्योपैथी संकाय जसप्रीत कौर सैनी बीएचएमएस की समस्त परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक। निष्ठा आयला सोना बीपीटी की समस्त परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक। तत्पश्चात नर्सिंग संकाय चेतना साहू एमएससी नर्सिंग की समस्त परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक। यशोदा चौहान पोस्ट बेसिक नर्सिंग परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक। साधना तिग्गा 2 स्वर्ण पदक बीएससी नर्सिंग की समस्त परीक्षा में सर्वाधिक अंक प्राप्त करने पर विश्वविद्यालयीन स्वर्ण पदक एवं स्वर्गीय श्रीमती सीताताई सुंदरलाल फुलझेले स्मृति स्वर्ण पदक। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मंचासीन अतिथियों से अनुरोध है कि कृपया अपना स्थान ग्रहण करने का कष्ट करें। आज हमारे बीच उपस्थित हैं छत्तीसगढ़ राज्य के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी। आपके कुशल नेतृत्व में हमारा प्रदेश निरंतर प्रगति और समृद्धि की दिशा में अग्रसर है। जनसाधारण आपको सदैव अपने मानस में अपनों की तरह रखते हैं। आपका जन सुलभ व्यवहार एवं सौम्य छवि आपकी संप्रति है। आपकी उपस्थिति से हम सभी को प्रेरणा प्राप्त हो रही है। हम आपका हृदय से स्वागत करते हैं एवं निवेदन करते हैं कि कृपया हमें अपने विचारों से मार्गदर्शन प्रदान करने का कष्ट करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय। आज पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में आज के दीक्षांत समारोह में आज के समारोह की मुख्य अतिथि हमारे देश की राष्ट्रपति महोदया श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे छत्तीसगढ़ के सम्माननीय राज्यपाल महोदय श्री रमेन डेका जी, हमारे प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री विधानसभा के अध्यक्ष आदरणीय डॉक्टर रमन सिंह जी, छत्तीसगढ़ सरकार के स्वास्थ्य मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, इस विश्वविद्यालय के सम्माननीय कुलपति जी, सांसदगण, विधायकगण, अधिकारीगण, विश्वविद्यालय के अधिकारीगण, अभिभावकगण एवं मेरे प्यारे छात्र छात्राओं, पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय में आयोजित तृतीय दीक्षांत समारोह का यह अवसर
हम सबके लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। देश की राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी इस समारोह में मुख्य अतिथि के रूप में उपस्थित हैं। उन्हें अपने बीच पाकर हम सब गौरवान्वित महसूस कर रहे हैं। मुझे बताया गया है कि आज विश्वविद्यालय के 33 होनहार छात्रों को स्वर्ण पदक और 6 होनहार छात्रों को सुपर स्पेशलिटी की उपाधि में अलंकृत किया है। मैं उन सभी छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं। आप लोगों ने अपने लिए जो पेशा चुना है उसे दुनिया के सबसे पवित्र पेशों में गिना जाता है। यह पेशा मानवता की सेवा का पेशा है। आज जो छात्र छात्राएं अपनी दीक्षा पूरी कर रहे हैं उनसे मैं कहना चाहता हूं कि वे अपने ज्ञान और कौशल का उपयोग देश और समाज के हित में करते हुए अपने पेशे को एक नई ऊंचाई पर स्थापित करने के लिए हमेशा प्रयत्नरत रहें। ईश्वर ने आप लोगों का जीवन बचाने और संवारने की क्षमता दी है। मुझे उम्मीद है कि आप पूरी संवेदनशीलता के साथ मानवता की सेवा करेंगे। छत्तीसगढ़ में आज भी बहुत से ऐसे क्षेत्र हैं जहां पूरी तरह से चिकित्सा सेवाएं और सुविधाएं पहुंच नहीं पा रही हैं। ऐसे क्षेत्रों के लोगों को आप लोगों की बड़ी आवश्यकता है। शासन द्वारा इन क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं के विस्तार और सुधार का कार्य तेजी से किया जा रहा है। मुझे विश्वास है कि आप सभी इस दिशा में महत्वपूर्ण योगदान देंगे। आज के इस दौर में आधुनिक चिकित्सा पद्धति के साथ साथ पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के प्रति लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। निश्चित रूप से आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी जैसे विभिन्न चिकित्सा पद्धतियों में शिक्षित और प्रशिक्षित हो रहे हमारे युवा साथियों का इसमें बड़ा योगदान है। मुझे खुशी है कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय द्वारा इन पद्धतियों में उपाधियां प्रदान की जा रही हैं। यह विश्वविद्यालय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर है। उन्होंने हम सभी को अंत्योदय का संदेश दिया है। हम सभी को मिलकर उनके इस सपने को साकार करना है। मुझे ज्ञात हुआ है कि विश्वविद्यालय में महामारी विज्ञान रोग नियंत्रण एवं अनुसंधान संस्थान बनकर तैयार है। इसी तरह शिक्षकों के प्रशिक्षण के लिए भी संस्थान बनकर तैयार है। मुझे विश्वास है कि ये दोनों संस्थान बीमारियों के नियंत्रण एवं उपचार के लिए देश में मील के पत्थर साबित होंगे। आज के इस विशेष अवसर पर मैं सभी विद्यार्थियों, अभिभावकों, विश्वविद्यालय के सभी शिक्षकों और कर्मचारियों को पुनः बहुत बहुत बधाई देता हूं और हमारे देश की माननीय राष्ट्रपति महोदया का पुनः अभिनंदन करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़। धन्यवाद महोदय। आपका उद्बोधन प्रगतिगामी है एवं विश्वविद्यालय को सदैव प्रगति के पथ पर बढ़ने हेतु प्रेरित करता रहेगा। हमारे बीच उपस्थित हैं समारोह के अध्यक्ष माननीय राज्यपाल एवं कुलाधिपति श्री रमेन डेका जी। माननीय, आपके सानिध्य में यह कार्यक्रम विशेष महत्व प्राप्त कर रहा है। आपके मार्गदर्शन ने प्रदेश को एक नई दिशा दी है। हम सभी आपके विचारों से प्रेरणा पाकर कृतार्थ होंगे। आपसे अनुरोध है, कृपया अपने अध्यक्षीय उद्बोधन से हमें लाभान्वित करें। माननीय कुलाधिपति महोदय। Namaskar. Madam Draupadi Murmu ji, Honorable President of India, Sri Vishnudev Sai, Honorable Chief Minister of Chhattisgarh, Dr. Raman Singh, Honorable Speaker, Chhattisgarh Legislative Assembly, Sri Sam Bihari Jaiswal, Honorable Minister, Sri Brijmohan Agarwala, Honorable Member of Parliament, Sri Indra Kumar Sahu, Tokan Kumar Sahu,
Honorable MLA, Abhayapur, Dr. Pradeep Kumar Patra, Vice Chancellor, Pandit Dindayal Upadhyay Memorial Health Science and Ayush University of Raipur. S.K. Chatterjee, Registrar of this university, MLAs, Member of Parliaments, and my dear students, parents, and guardians. It is an honor to stand before you today at this momentous occasion, the third convocation of a new generation of medical professionals of Chhattisgarh. This day marks the culmination of years of relentless effort, sacrifice, and dedication. It is a day that celebrates not just the achievement of academic milestones, but also the beginning of a noble journey in the service of humanity. Dear students, your journey to this point has been defined by late nights, early mornings, and countless hours spent in lectures, laboratories, and clinical rotations. You have learned the science and art of medicine and surgery, absorbing not just the knowledge of your textbooks, but the wisdom imparted by your mentors and the lesson taught by your patients. You have been tested in every possible way, and you have been to meet every challenges. As you step into this new chapter of your lives, remember that the white coat you wear is a symbol of trust and a hope for the countless individuals and families who will look to you for the case. You, doctor, when you wear your white coat, a smile and a good words with a human touch get relieves the patients. Patient smiles for that. The knowledge and skills you have acquired are tools that will enable you to make a profound difference in the world. But it is your integrity, empathy, and commitment to the well-being of others that will truly define your legacy. Medicine is a field that continuously evolves, driven by innovation and discovery. The challenges you will face are many: emerging diseases, healthcare disparities, and the ever-changing landscape of medical technology. Yet, within these challenges, the opportunities to advance the practice of medicine and improve the lives of patients worldwide. In your career, you will experience moments of great joy and satisfaction, as well as times of sorrow and frustration. There will be patients who will recover against all odds and others who will not, despite your best efforts. Through it all, maintain the empathy and compassion that brought you to the profession. Remember the human connection at the heart of medicine, for it is the connection that often provides the greatest healing. To the faculty and staff, thank you for your unwavering dedication to educating and mentoring these medical students. Your commitment to fostering and nurturing an intellectually stimulating environment has equipped these new doctors with the foundation they need to succeed. Your dedication, your skills, and your compassion now more than ever. My dear friends, try to read the biography of Albert Schweitzer, who served medicines and who got the Nobel Prize on Peace. And try to go through our life history of our Madam President, how she faced all hurdles, all tempests, and she overcome all hurdles and tempests. She never drowned in vortex. And now she holds the prestigious post of the largest democracy of the world as the president. She is the icon of the women empowerment. Give her a big hands.
Once again, congratulations to dear budding doctors. And I thank Madam President for her gracious visit in this occasion. Thank you all. Jai Hind, Jai Chhattisgarh. धन्यवाद महोदय। आपका सारगर्भित उद्बोधन सदैव विश्वविद्यालय हेतु ऊर्जा एवं शक्ति का स्रोत रहेगा। आज हमारे समारोह के मुख्य अतिथि भारत की माननीय राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू जी। महोदया, इस ऐतिहासिक क्षण में आपकी उपस्थिति हमारे लिए अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है। सामान्य पृष्ठभूमि से देश के सर्वोच्च पद तक की आपकी यात्रा अनुकरणीय है। आपके नेतृत्व और दृष्टिकोण ने राष्ट्र को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है। हम सब आपके ओजस्वी विचारों से प्रेरणा लेकर अपने कर्तव्यों को नई ऊर्जा के साथ निभाने के लिए तत्पर हैं। मैं आपसे सादर निवेदन करता हूं कि कृपया दीक्षांत भाषण प्रस्तुत कर हमें अपने प्रेरणादायक शब्दों से अनुग्रहित करें। आदरणीय राष्ट्रपति महोदया। इस दीक्षांत समारोह में उपस्थित छत्तीसगढ़ के राज्यपाल और इस विश्वविद्यालय के कुलाधिपति श्री रमन डेका जी, मुख्यमंत्री श्री विष्णुदेव साय जी, विधानसभा अध्यक्ष डॉक्टर रमन सिंह जी, लोक स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्री श्री श्याम बिहारी जायसवाल जी, कुलपति डॉक्टर प्रदीप कुमार पात्र जी, गणमान्य अतिथिगण, सभी संकाय सदस्य, माता पिता एवं अभिभावकगण, प्रिय विद्यार्थियों, देवियों और स्वजन, आप मनला जय जोहार। महान राष्ट्रवादी विचारक एवं भारतीय राजनीति की सम्मानित विभूतियों में से एक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के नाम पर स्थापित इस विश्वविद्यालय में आकर मुझे हार्दिक प्रसन्नता हो रही है। मैं आज उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले सभी विद्यार्थियों को बहुत बहुत बधाई देती हूँ। मुझे ये देखकर अत्यंत प्रसन्नता हो रही है कि आज दिए गए स्वर्ण पदकों में से अधिकांश पदक बेटियों को मिले हैं। ये प्रदर्शन बेटियों के वर्चस्व को रेखांकित करता है। मुझे ये जानकर भी हर्ष हो रहा है कि इस विश्वविद्यालय और इससे संबद्ध कॉलेजों में शिक्षा प्राप्त कर रहे विद्यार्थियों में लड़कियों की संख्या लड़कों से ज्यादा है, दोगुना है। ये एक बड़े बदलाव का प्रमाण है। आज के विद्यार्थियों ही भविष्य का निर्माण करेंगे। 2 दिनों के अपने इस छत्तीसगढ़ प्रवास के दौरान मुझे 2 इंजीनियरिंग और 2 मेडिकल संस्थानों के विद्यार्थी को संबोधित करने का अवसर मिला। इस दौरान उनके आत्मविश्वास तथा जीवन में आगे बढ़ने की उनकी ललक को मैंने महसूस किया। मुझे ऐसे युवाओं में नई भारत की झलक देखती है और नया भारत जो पूरे मजबूती के साथ विश्व में अपना उचित स्थान पाने के लिए आगे बढ़ रहा है। देवियों और स्वजनों, छत्तीसगढ़ की अधिकांश जनता गांव में रहती है। उन लोगों तक उचित स्वास्थ्य सेवा पहुंचाना चुनौतीपूर्ण कार्य है। इस संदर्भ में पंडित दीनदयाल उपाध्याय स्मृति स्वास्थ्य विज्ञान एवं आयुष विश्वविद्यालय की महत्वपूर्ण भूमिका है। राज्य में चिकित्सा शिक्षण, प्रशिक्षण और शोध के बढ़ावा देने के लिए इस विश्वविद्यालय की स्थापना की गई है। क्षेत्रीय स्वास्थ्य समस्याओं का समाधान इस विश्वविद्यालय के प्रमुख लक्ष्यों में से एक है। ये प्रसन्नता की बात है कि विश्वविद्यालय और इससे संबंध कॉलेजों में आधुनिक चिकित्सा विज्ञान के साथ साथ आयुष
प्रणालियों की शिक्षा भी दी जाती है। बहुत सारे कॉलेजों में नर्सिंग के कोर्स कराया जा रही है। इस प्रकार ये विश्वविद्यालय छत्तीसगढ़ में स्वास्थ्य कर्मियों की उपलब्धता बढ़ाने और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाएं पहुंचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। अभी भी मलेरिया, फाइलेरिया और टीबी जैसे संक्रामक बीमारियों का पूरी तरह से उन्मूलन नहीं हो रही है। भारत सरकार इन रोगों के उन्मूलन के लक्ष्यों के साथ आगे बढ़ रही है। अभी हाल ही में ट्रोकोमा नामक संक्रामक रोग जो अंधेपन का कारण बन जाता है था को समाप्त करने में भारत ने सफलता प्राप्त की है। जनजातीय समाज में सिकल सेल एनीमिया एक बड़ी समस्या है। भारत सरकार राष्ट्रीय सिकल सेल एनीमिया उन्मूलन मिशन के तहत इस समस्या को दूर करने के लिए प्रयासरत है। मैं सरकार के इन सभी प्रयासों को आप लोगों के समक्ष इसीलिए रख रही हूँ क्योंकि स्वास्थ्यकर्मी ही अग्रिम पंक्ति के योद्धा है। आप सामान्य लोगों को स्वास्थ्य समस्याओं के बारे में जागरूक बना सकते हैं, उन्हें सरकार द्वारा किए जा रहे प्रयासों के अवगत करा सकते हैं। आप नीति निर्माताओं और सम्मान जनता के बीच सेतु का कार्य कर सकते हैं। प्रिय विद्यार्थियों, मैं समझती हूँ कि ग्रामीण क्षेत्र में जाने से आप देश की बहुत बड़ी जनसंख्या की वास्तविक समस्याओं से अवगत हो पाएंगे। आपका चिकित्सकीय अनुभव समृद्ध होगा। समाज तथा देश के प्रति आपका कर्तव्यबोध मजबूत होगा। इसलिए सभी डॉक्टरों को अपने पेशेवर जीवन के कुछ वर्ष ग्रामीण क्षेत्रों को समर्पित करने पर विचार करना चाहिए। आप करेंगे ना? मैं चाहती हूँ कि सभी विद्यार्थियों को समय समय पर गांव के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर ले जाना चाहिए। शिक्षकों और डॉक्टरों के प्रति सम्मान की भावना का उपयोग लोगों को सामाजिक मुद्दों पर जागरूक बनाने के लिए किया जा सकता है। जैसे वे लोगों को समझा सकते हैं कि नशीले पदार्थों के सेवन से उनका स्वास्थ्य तो खराब होता ही है, उनकी सामाजिक और आर्थिक स्थिति भी खराब होती है। इसी तरह चिकित्सकों लोगों को रक्तदान और अंगदान के लिए प्रेरित कर सकते हैं। देवियों और स्वजनों, इस राज्य में जड़ी बूटियों का अकूट भंडार है। बीजा और धावड़ा जैसे पेड़ों को औषधीय महत्व के बारे में ग्रामीणों तथा जनजातीय भाई बहन जानते हैं। इस ज्ञान भंडार का डॉक्यूमेंटेशन और स्टैंडर्डाइजेशन करके उन्हें विलुप्त होने से बचाना जरूरी है। यहाँ के वनवासियों के ज्ञान भंडार पर शोध का बढ़ावा देने से ऐसी जानकारी का विज्ञान सम्मान उपयोग व्यापक स्तर पर हो सकेगा। इस क्षेत्र में उद्यम और रोजगार की संभावनाएं भी बढ़ेगी। क्लाइमेट चेंज और ग्लोबल वार्मिंग की समस्याओं से हम सभी अवगत हैं। विश्व स्तर पर लोगों के खान पान का तरीका इन समस्याओं को और जटिल बना रही है। अभी हाल ही में प्रकाशित WWF की लिविंग प्लैनेट रिपोर्ट 2024 में भारत के फूड पैटर्न को बड़ी अर्थव्यवस्था में सबसे अधिक सस्टेनेबल माना गया है। ये हमारे पारंपरिक जीवन शैली में महत्ता को रेखांकित करता है, जिसकी शिक्षा हमें आयुर्वेद से मिलती है। निष्क्रिय जीवन शैली भी कोई बीमारियों का बढ़ावा दे रही है। ये बीमारियां हमारी चिकित्सा प्रणाली और अर्थव्यवस्था पर अनावश्यक दबाव डालती है। जागरूकता के द्वारा उनकी रोकथाम संभव है। इसके लिए योग और आयुर्वेद जैसी परंपरागत प्रणालियां कारगर है। प्रिय विद्यार्थियों, दीक्षांत समारोह का ये दिन आपके जीवन में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर है। इस सफलता में आपकी प्रतिभा, लगन और परिश्रमों के साथ साथ आपके माता पिता, परिवारजनों, शिक्षकों के सहयोग और मार्गदर्शन का भी
महत्वपूर्ण योगदान है। आपको उनका आभार व्यक्त करना चाहिए। आज का दिन खुशी बनने के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में संकल्प लेने का अवसर भी है। आपको अपने भविष्य की रूपरेखा बनाते समय ये ध्यान रखना है कि आपकी इस शिक्षा में समाज का भी योगदान है। समाज ने आपकी शिक्षा में जो निवेश किया है वो समाज को लौटाना आपका दायित्व है। बस 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने में विकसित छत्तीसगढ़ का महत्वपूर्ण योगदान होगा। समग्र विकास के लिए नागरिकों का अच्छा स्वास्थ्य महत्वपूर्ण होता है। अच्छा स्वास्थ्य लोगों की उत्पादकता और रचनात्मक को बढ़ाता है। इसीलिए छत्तीसगढ़ को विकसित बनाने में राज्यों के स्वास्थ्य कर्मियों की अहम भूमिका होगी। आप में से अधिकांश विद्यार्थी छत्तीसगढ़ के निवासी हैं। आपको स्थानीय समस्याओं की बेहतर समझ है। आप राज्यों की स्वास्थ्य समस्याओं पर रिसर्च करें, उनका समाधान खोजने का प्रयास करें। इस प्रयास से लेटेस्ट टेक्नोलॉजीज और एम्स रायपुर जैसे संस्थानों का सहयोग ले सकते हैं। आपके शोध से न केवल छत्तीसगढ़ बल्कि अन्य राज्य भी लाभान्वित होंगे। आपका भविष्य उज्जवल हो, इसी कामना के साथ मैं अपने वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। धन्यवाद महोदया। आपका सारगर्भित उद्बोधन विश्वविद्यालय को नवीन दृष्टिकोण देने वाला एवं विद्यार्थियों के प्रति आपके स्नेह को प्रदर्शित करता है। आपका उद्बोधन विश्वविद्यालय के धरोहर के रूप में सदैव प्रेरणादायक रहेगा। अब मैं माननीय कुलसचिव महोदय को दीक्षांत समारोह के समापन की औपचारिक प्रक्रिया हेतु मंच पर आमंत्रित करता हूं। माननीय कुलसचिव महोदय। मैं कुलसचिव मंचासीन एवं मंच के सम्मुख उपस्थित सभी गणमान्य अतिथियों को धन्यवाद अर्पित करते हुए माननीय कुलाधिपति महोदय से अनुरोध करता हूं कि दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करने की अनुमति प्रदान करें। मैं कुलसचिव माननीय कुलाधिपति की आज्ञा से तृतीय दीक्षांत समारोह के समापन की घोषणा करता हूं। आप सभी से अनुरोध है, कृपया राष्ट्रगान के सम्मान में अपने स्थान पर खड़े हो जाएं। सभी से अनुरोध है कि जब तक